अब हमारी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। अवनमन को हम नीचे वाले तीर से बताते हैं। अवनमन मतलब कम होना, डिप्रेशन मतलब कम होना। पहले एलिवेशन था, अब अवनमन है, डिप्रेशन है। इसको इस ग्राफ की मदद से समझे उसके पहले आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लें। फ्रीजिंग पॉइंट द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज आउट। हिमांक कौन सा बिंदु है? जब कोई भी लिक्विड फ्रीज होना मतलब सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट करता है। अभी तक हम ये समझते आ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब कोई भी लिक्विड सॉलिड हो जाता है। ऐसा नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट वो बिंदु है जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड होना स्टार्ट करता है, उसकी बात करेंगे हम, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर वही ग्राफ है, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, दो कर्व आ रहे हैं इसके अंदर। एक ये हो गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 2 पॉइंट आ गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सॉल्वेंट के लिए है, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इस शब्द को हमेशा याद रखेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके पास एक कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, शुगर, यूरिया एक्सेट्रा। सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट बेस्ट एग्जांपल इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज H2O। तो सॉल्वेंट को आप देखते हैं यहाँ पर T2 रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर T2 पर ए बिंदु पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? T1। एट पॉइंट ए टेम्परेचर of solvent is T2, that is room temperature. Then room temperature T2 at point A where vapor pressure is P1. When you mix a small quantity of non-volatile solute in pure solvent, then you will get solution. तो जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले वाले में बॉइलिंग पॉइंट में भी वेपर प्रेशर कम हो रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट में भी वेपर प्रेशर कम होगा। तो जैसे इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो हम देखते हैं सॉल्यूशन पर नया बिंदु आ जाएगा B, जिस पर टेम्परेचर कितना हो रहा है? T1। पहले टेम्परेचर कितना था? T2। अब टेम्परेचर हो गया T1, इसका मतलब टेम्परेचर भी कम हो गया। और जैसे टेम्परेचर में कम हुआ तो टेम्परेचर में कमी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को शो करेगी। इसका मतलब सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का A पॉइंट पर T2 यदि उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, ये रहा इसके पास फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम रूम टेम्परेचर नहीं मानेंगे, इसको फ्रीजिंग पॉइंट मानेंगे। तो T2 सॉल्वेंट के लिए यदि फ्रीजिंग पॉइंट था तो T1 क्या हो गया? किसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो गया? सॉल्यूशन के लिए, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप शो करते हैं डेल TF से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेल TF इक्वल टू T2 माइनस T1। ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये घटा है। तो ग्राफ की मदद से आप देख रहे हैं कि जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी घट जाता है, उसका वेपर प्रेशर भी घट जाता है। टेम्परेचर में जो कमी हो रही है उसको आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बता रहे हैं। जैसे पहले हमने देखा था उसके 3 बिंदु थे, तो इसके भी 3 बिंदु आएंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं तो मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को निकालें इसी की मदद से, तो देखें डेल TF प्रोपोर्शनल टू M। इसमें कितनी कमी होगी? M की मात्रा के आधार पर। जितना आप इसकी मास मिलाते जाते हैं, जितनी क्वांटिटी मिलाते जाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, उतना इसका डिप्रेशन होता चला जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डेल TF इक्वल टू KF इंटू M। ये क्या हो गया? KF मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये हो गया आपके पास देयरफॉर KF इज कांस्टेंट। अब पहले वाले को हमने इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा था, तो इसको हम कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इसका नाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो दूसरा सॉल्व हो गया, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट आपने निकाल लिया। अब तीसरा नंबर आता है इसका वही कि डिटर्मिनेशन ऑफ MB फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? इसी को उठाते हैं हम यहाँ से। तो डेल
टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम मीन्स मोलैलिटी, पुराना भी याद रखना है। मोलैलिटी का आप वैल्यू जानते हैं, एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ रख दें। चलिए रखा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इस एम बी को ऊपर ले जाएं, डेल टी एफ को नीचे ले आएँ, तो आपके पास हो जाएगी वैल्यू एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, अब डेल टी एफ नीचे आ गया, डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो पहले भी हमारे पास एक फार्मूला आया था एम बी के लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमारे पास एम बी का एक फार्मूला आया जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो हमें 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, तीसरी का आगे देखते हैं।